ओम शांति। हमारे जीवन की जो इमारत है, सफलता की जो इमारत है, वो अच्छाई और सच्चाई की बुनियादों के ऊपर टिकी होनी चाहिए। कभी भी वो ध्वस्त नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती। अगर आप बुराइयों का सहारा लेते हैं तो क्या होता है कि क्षण भंगुर के लिए आपको सुख देगा, आपको आनंद देगा, लेकिन अंत समय में बुराई का हमेशा बुरा ही होता है, असफलता ही होती है। शुरू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो बुराई हमेशा नष्ट होने वाली है। तो इसके ऊपर ही आज की कहानी है, अच्छाई बुराई। तो एक बार जो बुराई करने वाली आत्माएं होती है, वो सभी आत्माएं भगवान के पास शिकायत लेकर आती है कि हे प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया कि जो अच्छी आत्माएं हैं उनको आपने शानदार महल दिया है, और जो बुरी आत्माएं हैं उनको आपने खंडेर दिया है। तो हम सभी आपकी ही संतान है, वो अच्छी आत्मा आपकी संतान है, तो हम बुरी आत्माएं भी आपकी संतान है। तो ये भेदभाव क्यों? तो भगवान ने वो बुरी आत्माओं को समझाया कि मैंने तो सभी को अच्छा ही बनाया था, अच्छे मनुष्य ही बनाए थे, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो आपने बुरे कर्म किए, इसलिए आपको स्थान भी बुरा मिला है। तो जो बुरी आत्माएं थी वो फिर से शिकायत करती है, भगवान की बात नहीं मानती है और निराश होकर के बैठ जाती है। तो भगवान भी काफ़ी देर तक सोचने के बाद जो भी अच्छी आत्माएं थी और जो बुरी आत्माएं हैं उसको बुलाते हैं और कहते हैं, चलो मैं आपको दोनों को एक मौका देता हूँ कि जो मैं अच्छी आत्माओं को शानदार महल दिया है और बुरी आत्माओं को मैंने जो स्थान दिया है वो खंडेर जैसा है, दोनों को मैं नष्ट आज से कर देता हूँ और आप दोनों को अलग अलग स्थान देता हूँ, विस्तार देता हूँ, एरिया देता हूँ, और आप दोनों को वहाँ आपको एक नया शहर बनाना होगा। तो तुरंत ही ये बात सुनने के बाद बुरी आत्माएं भगवान जी को कहती है कि इसके लिए, ये शहर बनाने के लिए ईंटें कहाँ से आएगी? तो प्रभु जी कहते हैं कि ईंटें आएगी जब पृथ्वी के अंदर जो भी मनुष्य अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, तो ईंटें उतनी ही मजबूती की ईंटें प्रकट हो जाएगी। लेकिन आपके ऊपर आधार है कि आप क्या तय करते हैं, अच्छे कर्म करके ईंट बनाते हैं या बुरे कर्म करके ईंट बनाते हैं या लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इतना सुनने के बाद थोड़े समय के लिए समय पसार हो जाता है, फिर दोनों ही अपने कार्य में जुट जाते हैं। एक शहर में बुरी आत्माएं और एक शहर में अच्छी आत्मा शहर को खड़ा करने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन जो बुरी आत्माएं हैं वो सोचती है कि भगवान जी ने तो बताया कि बुरा कर्म करेंगे तो भी हमको ईंट तो प्राप्त होगी, और अच्छा कर्म करेंगे तो भी ईंट तो प्राप्त होंगी, और मजबूताई भी इतनी ही होगी। तो क्यों नहीं हम बुरा ही कर्म करें, क्योंकि बुरा कर्म करने वाले आज संसार में ज़्यादा है, और ज़्यादा बुरा कर्म वाले हैं, इसलिए ईंटें भी ज़्यादा मिलेगी और बहुत शानदार
बहुत बड़ा हम शहर खड़ा कर सकते हैं। इसी सोच के साथ वो बुरा कर्म करने लगते हैं और भगवान के पास ईंटें भी बुरा कर्म करके ईंटें मांगते हैं। तो देखते ही देखते, क्योंकि आज संसार के अंदर बुरा कर्म करने वाले बहुत सारे हैं, तो इसलिए उनको एक के बाद एक इतनी ढेर ईंटें मिलती है और उनका एक सुंदर राजमहल भी तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा, देखते ही देखते कुछ ही दिनों में एक शहर खड़ा हो जाता है। लेकिन जो अच्छा कर्म करने वाले थे, अच्छाई की तरफ जाने वाले थे, वो लोग बहुत कम थे। तो धीरे धीरे वो शहर को बना पाते हैं, केवल एक हिस्सा ही वो तैयार कर पाते हैं। तो थोड़े समय बीतने लगे, लेकिन एक ऐसी घटना अजीब घटी कि अचानक ही जो बुरा कर्म करके जिसने इमारत खड़ी की थी, शहर खड़ा किया था, वो जो दीवार थी, वो जो नींव थी इमारत की, वो जो छत था, उसमें से जो ईंट थी, एक के बाद एक गायब होने लगती है और गायब होकर नष्ट होने लगती है। और धीरे धीरे सारी ही इमारतें, जो भी शहर था, वो खंडेर जैसा बनने लगता है। तो ये देखने के बाद तुरंत ही बुरी आत्माएं भगवान के पास जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारी सारी ईंटें हैं वो नष्ट हो रही है और फिर से हमारा शहर खंडेर जैसा बन रहा है। तो बुरी आत्माओं की ये बात सुनने के बाद भगवान मुस्कुराते और कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि आप सभी बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक बुरा काम करेंगे। तो बुरा काम करेगा उसको भुगतना तो अवश्य पड़ता है, पश्चाताप भी होता है। तो कई आत्मा ऐसी है आपके बीच में ही जो भुगत रही है, वो पाप कर्म से उभर चुकी है और पश्चाताप कर रही है, और उनकी जो बुराई है वो भी नष्ट हो रही है और वो भी अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। और ये तो तय है कि जो एक बार बना है इस संसार में वो नष्ट तो होगा ही। और आप में भी सभी की आयु निश्चित नहीं है, कोई को कितनी कोई को कितनी, सब चले जाने वाले हैं। इसलिए ये जो बुराई है एक दिन तो खत्म होने वाली है। तो आप सभी ने बुराई का सहारा लिया, तो सभी बुराई अभी संसार के अंदर धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो उससे आपने जो ईंटें बनाई थी, जो मिली थी, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और कल आपने शानदार महल खड़ा किया, शहर खड़ा किया, वो फिर से खंडेर बनने वाला है, क्योंकि आपने सहारा बुराई का लिया है। तो ये कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि बचपन से लेकर के अभी तक हमने गंभीरतापूर्वक सोचा नहीं है और हम बुराई का सहारा बहुत लेते हैं। ऊपर ऊपर से देखते हैं तो हमको बहुत ही सुख फील होता है, परंतु बुराई का सहारा लेने से अंत में हमेशा असफलता मिलती है, बुराई का हमेशा पतन होता है, बुराई हमेशा नष्ट होती है। बल हम अच्छाई का सहारा देते हैं, उसमें बहुत ही परेशानियां होती है, समस्या आती है, लेकिन अच्छाई की और जो सच्चाई की जो नींव होती है और जो इमारत सफलता की बनती है, उसकी जो बुनियाद होती है, उसमें सच्चाई होगी, अच्छाई होगी, तो सफलता की इमारत को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, गिरा नहीं सकता है। इसलिए हमेशा हम सच्चाई का सहारा ले, जीवन में कभी भी बुरे कर्म न करें, अच्छाई करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और जहाँ अच्छाई होती है वहाँ ही प्रभु की मदद भी अवश्य मिलती है। अच्छा, ओम शांति।